अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसल फंक्शन का बताया था कि बेसल फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन से आप बेसल फंक्शन का सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हो। आज मैंने आपको बेसल फंक्शन का जो सोल्यूशन निकला था उस फॉर्म से बेसल फंक्शन को gn(x) की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड बताना है कि आप किस तरह बेसल इक्वेशन को gn(x) की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने अक्सर बेसल फंक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा इससे पहले सेमेस्टर्स में, वहाँ आपने देखा होगा कि बेसल फंक्शन को मोस्टली जे की फॉर्म से डिनोट करते हैं और उसका एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वो फार्मूला जनरेट कैसे होता है। सबसे पहले आपने लिखा द सोल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 5 इज। जो लास्ट लेक्चर में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकाला था केस m=n के लिए, आपने वो वाला सोल्यूशन लिखा। लिखने के बाद आपने इसको जर्नल फॉर्म में देखना है। अब देखिए जर्नल फॉर्म में आपके पास ऊपर इवन पावर्स आ रही थी, x की पावर 2 आ जाएगा। नीचे देखें 2 की पावर आपके पास इंक्रीज होती जा रही थी और साथ में फिक्टोरियल्स आ रहे थे। तो आई जो फिक्टोरियल्स है उसको इन जर्नल आर फिक्टोरियल कह दोगे। जो 2 की पावर 2 के साथ 2 की टर्म के साथ जिस तरह देखें 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यानी 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आ रही है तो इन जर्नल 2 की पावर 2r कह दोगे। इसी तरह n+1 n+2 अप टू सोन n+r तक लिख दोगे और समीशन बता दोगे 0 टू इन्फिनिटी है। अल्टरनेटिंग साइन की वजह से -1 की पावर आ जाएगा और बाहर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। बेसिकली इसको हमने कंबाइन करके समीशन की फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद पहली चेंज इसके अंदर ये पुट करनी पड़नी है a0 की वैल्यू। हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ था a0 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप लोग लेट कर लोगे। वो जो कांस्टेंट है वो 1/2 की पावर n और n+1 का गैमा फंक्शन है आपके पास। आपने इसको यहाँ से डिनोट कर लेना है। करने के बाद आपने कह दिया कि जब आप लोग a0 की जगह पे ये वाली वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट करोगे तो वो आपके पास बेसल फंक्शन ऑर्डर n का बन जाएगा और gn(x) की फॉर्म में आ जाएगा। आपने देखिए a0 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, x के n वैसे आ गए और बाकी सारी टर्म भी एज इट इज़ आ गई। अब बेसिकली हमने इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हमें समीशन ओपन करना पड़ेगा। समीशन ओपन करने से पहले देखिए x और 2 वाली टर्म की आपके पास पावर सेम है, उसको कंबाइन लिख दिया। x/2 की होल पावर n आ रही है, 1/n+1 का गैमा फंक्शन एज इट इज़ और समीशन की 3-4 टर्म स्टार्टिंग की ओपन हमने कर दी। अब करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/n+1 का जो गैमा फंक्शन था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई इसलिए हम करें ताकि जब ये सबके साथ कंबाइन हो तो एक फॉर्म में चेंज हो जाए और फिर हम उसे समीशन की फॉर्म में क्लोज कर लें। अब यहाँ पे n+1 का गैमा फंक्शन सिंगल था, एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए n+1 इंटू n+1 का गैमा फंक्शन है। आपको मैंने गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि n इंटू n का गैमा फंक्शन आ जाए, अगर दोनों सेम आ जाए अंदर और बाहर तो उसकी पावर में एक चीज़ ऐड हो जाती है और वो n+1 के गैमा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये दोनों सेम है तो इसकी पावर में एक चीज़ ऐड हो जाएगी, n+2 का गैमा फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह ये भी n+2 का गैमा फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये n+2 है, ये n+2 है, इन दोनों की पावर सेम है। आपके पास नेक्स्ट n+2 पे आपके पास 1 ऐड हो जाएगा, ये n+3 का गैमा फंक्शन बन जाएगा। इस तरह आप इन जर्नल देखोगे कि बाहर फिक्टोरियल्स आ रहे थे, 1 का फिक्टोरियल, 2 का फिक्टोरियल और साथ में गैमा फंक्शंस आ रहे थे कि n+1 का गैमा फंक्शन, n+2 का, n+3 का और साथ में x की बेसिस आ रही थी। आप अब इसको समीशन की फॉर्म में कंबाइन करोगे। नेक्स्ट देखिए फिर हम क्या करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट समीशन की फॉर्म में लिख लिया। समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा, x/2 की पावर n होल बाहर आपके पास कॉमन आ रहा था। जब समीशन की फॉर्म में हमने लिखा, समीशन की फॉर्म में देखा आपने अल्टरनेटिंग साइन था, अल्टरनेटिंग साइन यानी प्लस माइनस था, उसकी वजह से -1 की पावर आपके पास r आ गया। नीचे देखिए आपके पास बाहर फिक्टोरियल्स भी थे, फिक्टोरियल को r फिक्टोरियल से डिनोट कर दिया। n इन जर्नल था, n आ गया, हर टर्म में 1 ऐड हो रहा था इसलिए n+1 लिख दिया और ये जो 1 2 3 था इसको r से डिनोट कर दिया। तो ये आपके पास n+r+1 का गैमा फंक्शन बन जाएगा और x/2 की पावर 2r आ जाएगी क्योंकि एक दफ़ा x/2 की पावर 2 थी, फिर 4 थी, वो 6 थी। इन जर्नल इवन की सीरीज थी तो हमने उसको समेशन फॉर्म में कंबाइन करके बता दिया। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होकर ये टर्म बन जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है गैमा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ थी कि n+1 का गैमा फंक्शन जो होता है वो n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n के इक्वल आता है और ये वाली चीज़ n फिक्टोरियल की इक्वल होती है। यहाँ से इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करोगे। अगर देखिए आप यहाँ पे n का रोल n+r प्ले कर रहा है तो जब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे कि n+r का फिक्टोरियल आ जाएगा और यही वो वाला फॉर्मूला है जो कि आपके पास बेसल फंक्शन का बेसिकली होता है। आपने ये वाला इन जनरल फार्मूला याद कर लेना है। पेपर के अंदर आपको अगर कह दिया जाता है कि बेसल फंक्शन में j2(x) निकालें या j3(x) निकालें, उसके लिए ये फार्मूला आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए। जो n की वैल्यू दी जाएगी वो क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे और सॉल्व करके बता दोगे क्या आंसर आता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए n की जगह 0 पुट करके बताएं बेसल फंक्शन का आंसर j0(x) का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। n की जगह 0 पुट करोगे और बता दोगे ये आंसर आता है। 1 कहा जाए n की जगह 1 पुट करोगे, सीरीज ओपन करोगे और बता दोगे ये आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कहा आपने शो करना है कि जो बेसल फंक्शन होता है इज इवन फंक्शन व्हेन n इज इवन और ऑड फंक्शन व्हेन n इज ऑड।
कि बेसल फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है, अगर इसके अंदर n इवन होगा तो ये इवन आंसर देगा, अगर n ऑड होगा तो ये ऑड आंसर देगा। उसके लिए आपने सबसे पहले बेसल फंक्शन का फॉर्मूला लिखा, जो आपके पास बेसल फंक्शन का फॉर्मूला बना था। इन्होंने गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट करना है। अगर आपके पास किसी भी फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करो, माइनस साइन बाहर आ जाए तो आप कहते हो वो ऑड फंक्शन है। अगर किसी भी फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करो और माइनस साइन खत्म हो जाए तो आप कहते हो वो इवन फंक्शन है। पहले तो इसे ऑड और इवन बनाने के लिए एक दफ़ा x को रिप्लेस कर दोगे -x के साथ, क्योंकि x को -x के साथ दोनों में रिप्लेस करना कंपलसरी होता है। आपने x को रिप्लेस कर दिया -x के साथ, यहाँ x की जगह -x आ गया, यहाँ भी x की जगह -x आ गया। अब हम केसेस ले लेते हैं, एक दफ़ा वो केस जब n इवन हो और एक दफ़ा वो केस जब n ऑड हो। केस नंबर 1 हमने ले लिया जब n हमारे पास इवन होगा। अगर देखें n इवन होगा, n इवन है, 2 के साथ में 2 आ रहा है, यानी किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर लेट से 3 है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर बन जाएगा। ये जो 2 है ये r को भी इवन बना रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। अगर n भी इवन है तो इवन को इवन नंबर में ऐड करो, आंसर इवन नंबर आता है। अगर किसी भी चीज़ की पावर इवन नंबर होती है तो वो नेगेटिव को प्लस के अंदर चेंज कर देती है। डैट्स वाई ये वाली चीज़ जो माइनस है ये प्लस में वर्निश हो जाएगा, और यहाँ यही बात लिखी है कि 2r + n इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि n भी इवन था और 2r भी इवन था। डैट्स वाई ये प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली ये gn(x) का फॉर्मूला था। तो यहाँ से ये चीज़ शो होगी कि अगर n इवन था तो उसने माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका आंसर भी इवन फंक्शन ही आया। जब आप ऑड फंक्शन की बात करोगे, जब आप कहोगे कि n आपके पास ऑड नंबर है, तो देखें 2r तो बेसिकली इवन नंबर है क्योंकि r के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन n जो है वो एक ऑड नंबर है। किसी भी इवन नंबर के अंदर आप किसी भी ऑड नंबर को ऐड करते हो, आंसर हमेशा ऑड नंबर आता है। तो डैट्स वाई इसकी होल पावर आपके पास पूरे का पूरा उसका सम ऑड बनेगा। अगर ऑड बनेगा, ऑड की प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर के साथ अगर माइनस आ रहा है तो माइनस साइन उसके साथ लाजमी आता है। तो ऑड नंबर उसकी पावर है, डैट्स वाई माइनस साइन को आप बाहर लिख सकते हो। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से ये चीज़ शो हो जाएगी कि अगर आपके पास n ऑड है तो जो उससे बेसल फंक्शन बनेगा उसका आंसर भी आपके पास ऑड नंबर ही आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक प्रूव है। आप लोगों के लिए बच्चों छोटा सा होमवर्क है, आपने क्वेश्चन ट्राई करना है। इसके अंदर आपको कहा है आपने शो करवाना है बेसल फंक्शन के ओवर x की पावर n आ रहा है, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आंसर आता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। आपने सबसे पहले बेसल फंक्शन का ही फॉर्मूला लिखना है, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि देखिए x की पावर n सेपरेट करनी है और उसे गामा की फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले तो देखिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। अगर n+1 का गामा फंक्शन है आप उसे n फैक्टोरियल लिख सकते हो। इसी तरह अगर n+r+1 का गामा फंक्शन आ रहा है आप उसे n+r का फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि n का रोल ये प्ले कर रहा है। n+r का फैक्टोरियल ओपन करोगे तो n+r n+r-1 अप टू सो ऑन एट द एंड 3 to 1 पे कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं n+1 वाली टर्म अलग कर लूँ और ये वाली टर्म अलग देखूँ तो ये मेरे पास पूरे का पूरा n का फैक्टोरियल बनता है। नेक्स्ट में मैंने इसकी जगह n का फैक्टोरियल लिख दिया और हमें पता है n का फैक्टोरियल n+1 के गामा फंक्शन के इक्वल होता है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लोगे। ये सारी चेंजेस हमने क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें n+1 का गामा फंक्शन चाहिए था, इसलिए हमने इसको सोल्व करके इस तरह सेपरेट किया कि उसका जो आंसर है वो गामा फंक्शन n+1 की फॉर्म का बन जाए। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करोगे, n+1 का गामा फंक्शन बाहर निकाल लोगे, बाकी सारी टर्म अंदर लिख लोगे क्योंकि वो हमें बाहर चाहिए था। यहाँ पे x की पावर 2r + n था, x की पावर 2r अंदर लिख दोगे, x की पावर n बाहर लिख दोगे क्योंकि हमें x की पावर n दूसरी साइड पे चाहिए। इसी तरह 2 की पावर n बाहर लिख दोगे, 2 की पावर 2r इधर लिख दोगे। उसके बाद आपने इस वाली चीज़ को उधर जाके डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे x की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 2 चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने सेपरेट लिख ली और समीशन अंदर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एक दफ़ा r की जगह 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 2-3 टर्म्स आप लोग ओपन कर लोगे। जब आप 2-3 टर्म्स ओपन कर लोगे आप देखोगे हर एक के अंदर x इंक्लूड हो रहा है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे कि हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चाहिए, तो बोथ साइड आप लिमिट x अप्रोचेस टू जब 0 लगा दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे x यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है तो जहाँ x इन्वॉल्व हो रहा होगा वो टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट भी उन्होंने यही काम किया हुआ है जो आपको मैंने बताया है। देखिए वही बात है, आपने लिमिट अप्लाई की, उसके बाद जब लिमिट अप्लाई हुई सारी चीज़ें आपके पास ये वाली 0 हो गई और ये 1 रह गया, तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आपकी प्रूव हो गई। आप लोग बच्चों आज का लेक्चर सुनो, इसको ट्राई करो, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो बताओ, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।